बच्चों, आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित यह ऐसा संस्मरण है जिसमें लेखक ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताओं को चित्रित किया है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर जन्मे तो यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। लेखक के फादर के अंतरंग संबंध की झलक इस संस्मरण में मिलती है। लेखक इस बात से दुखी हैं कि फादर की मृत्यु जहरबाद नामक कष्टसाध्य रोग से हुई। जिसने जीवन भर लोगों को स्नेह प्रदान किया, उसका अंत इतना कष्टप्रद क्यों हुआ? उनको याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा लगता है और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। लेखक के फादर से मुलाकात परिमल पत्रिका के माध्यम से हुई। लेखक के घर के सभी उत्सवों व संस्कारों में बड़े भाई और पुरोहित की तरह वो आशीष देते थे। उनकी निकटता देवदार वृक्ष के समान विशाल, सघन और शीतलता प्रदान करने वाली थी। उनसे निकट रहने वाले सदा उन्हें प्रेम तथा ममता से लबालब महसूस करते थे। उनका अपना भरा पूरा परिवार था। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई। उन्हें अपनी माँ से बहुत लगाव था। अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। सन्यासी बनने की बात होती तो वो यही कहते कि यह तो प्रभु की इच्छा थी। सन्यास लेते समय उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी थी। भारत आकर उन्होंने जेसुइट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। फादर ने प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं पर उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में सार्थक जीवन जीकर इस संसार से विदा हो गए। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें विशेष इच्छा थी। हिंदी के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर वे दुखी होते थे। वे जब भी किसी से मिलते थे तो उसके घर परिवार सुख दुख अवश्य पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द जीवन में आशा तथा उत्साह का संचार करते थे। लेखक को इस बात का अत्यंत दुख है कि वह फादर से अंतिम क्षणों में नहीं मिल सका। साहित्यकारों, अध्यापकों और विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर पास्कल द्वारा मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर ने कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से अनेक ऐसे रत्न पैदा हों। सभी ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। उनकी स्मृति अब उन सभी के मन में जो उनके सर्वाधिक निकट थे यज्ञ की पवित्र अग्नि के समान आजीवन बनी रहेगी। लेखक उस महान आत्मा रूपी पवित्र ज्योति के समक्ष श्रद्धानत है।